अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड डायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ये जो हमारी ब्रांच है ये बेसिक दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपको ये भी चीज़ पहले बता दी थी कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बेस पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या, इसकी स्टेटमेंट पहले हम एक दफ़ा देख लें। द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज़ अ कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बता रही है कि अगर कोई पाइप है हमारे पास जिसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे उस पाइप की थिकनेस, उसका डायामीटर ज़्यादा है, कहीं पे उसका डायामीटर कम है, तो उसकी जो एरिया वो कम ज़्यादा है। और जब एरिया चेंज होगा तो अंडरस्टूड बात है कि स्पीड भी चेंज होगी। इस चीज़ को आप ख़ुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर पानी का पाइप हो, आप उसकी ओपनिंग वाली साइड पे अपनी एक फिंगर या थंब जो है वो रख के अगर आप देखें तो पानी बड़ी स्पीड से बाहर निकलता है, क्योंकि आप ओपनिंग काफ़ी कम कर देते हैं। जब ओपनिंग आप कम कर देते हैं तो उसकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही यहाँ पे हम केस ले रहे हैं कि अगर पाइप का एरिया एक जैसा नहीं है तो अंडरस्टूड बात है कि फ्लूइड की स्पीड भी चेंज होगी। लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि किसी भी पॉइंट पे उस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड स्पीड दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। इसको हम कहते हैं जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें तो एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पीड, जिसका ये मतलब है कि जहाँ पे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे फ्लूइड स्लोली फ्लो करेगा, और जहाँ पे इसका एरिया कम हो जाएगा, जहाँ से पाइप तंग हो जाएगा, वहाँ से फ्लूइड वेरी हाई स्पीड पे फ्लो करेगा। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं जी। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं एक पाइप है हमारे पास, इसके दो एंड्स को हम देख रहे हैं। एक एंड का एरिया A1 है और ये A1 एरिया कम है, और यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है दिस इज़ V1, और दूसरा जो हमारे पास है जी सेगमेंट, वहाँ पे पाइप का एरिया A2 है और ये एरिया A1 से ग्रेटर है, और यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है दिस इज़ V2। और सेगमेंट 1 यहाँ पे जो फ्लूइड कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है दिस इज़ डेल्टा x1, और दूसरी साइड पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दिस इज़ डेल्टा x2। अब इस चीज़ को भी देख लें कि हमने डेल्टा x1 को ज़्यादा लिया है, क्योंकि अगर फ्लूइड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है तो सेम टाइम के लिए अगर दोनों सेगमेंट्स को हम देख रहे हैं तो सेगमेंट 1 में जो है वो फ्लूइड सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज़ है एरिया कम होने की वजह से। और सेगमेंट 2 में सेम टाइम में ये कम एरिया कवर करेगा, कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने ये बात देख ली है कि टाइम इंटरवल दोनों के लिए सेम है, तो अब हमें ये पता है जी कि मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सेगमेंट 1 में जो मास फ्लो करेगा दैट विल बी ρ1 इंटू V1। अब ρ1 इंटू V1, अब ρ1 यहाँ पे मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन हम बाद में जाके ρ1 को इग्नोर कर देंगे और ρ2 को भी इग्नोर कर देंगे। वो क्यों हमने इग्नोर करना है, क्योंकि ये बात हम इससे पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। खैर अभी तक के लिए इसको राइट कर रहे हैं ρ1 इंटू V1, और V1 है जी इस सेगमेंट का वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इस पोर्शन का A1 है और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है दिस इज डेल्टा x1। और डिस्टेंस के लिए स्पीड टाइम फार्मूला से हम राइट कर सकते हैं S इक्वल्स टू VT, और यहाँ से हम डेल्टा M1 को राइट करेंगे ρ1 A1 V1 इंटू डेल्टा T। सिमिलरली सेगमेंट 2 में जो मास फ्लो करेगा इसको हम लिखेंगे डेल्टा M2, और इसी को हम सिमिट्री से देखते हुए राइट कर देंगे ρ2 A2 V2 इंटू डेल्टा T। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता है, यहाँ पे हमें इस चीज़ का पता है कि डेल्टा M1 इक्वल्स टू डेल्टा M2, क्योंकि सेम इंटरवल में जितना मास लिक्विड का फ्लूइड का सेगमेंट 1 में से फ्लो करेगा
इतना ही मैस सेगमेंट 2 में से फ़्लो करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये चीज़ जैसा कि हमने पहले बात की थी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसी के ऊपर बेस करती है। क्योंकि फ्लूइड कहीं पे स्टोर तो नहीं हो रहा, स्टोर अगर नहीं हो रहा तो जितना टाइम एक सेगमेंट में अगर 5 ग्राम फ्लूइड जो है वो फ्लो कर गया तो दूसरी साइड पे फ्लूइड रुक तो नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि सेम टाइम में दूसरी साइड से भी 5 ग्राम ही फ्लो कर गया। हाँ जी, स्पीड का ज़रूर फ़र्क है। तो अब खैर हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ρ1 A1 V1 डेल्टा टी इक्वल्स टू ρ2 A2 V2 डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी कैंसल आउट हो गया, और दूसरी जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था आपको कि डेंसिटी B कांस्टेंट है, तो इसको हम राइट करेंगे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, क्योंकि डेंसिटी ρ1 ρ2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगी, दोनों इक्वल हैं। तो इस यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अगर कोई थर्ड सेगमेंट होगा उसके लिए हम राइट कर सकते हैं A3 V3। nth कोई सेगमेंट है इक्वल्स टू AN VN, और जनरली हम क्या लिखेंगे A इंटू V इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल है, अब एरिया का यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, जो कि बनता है वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि एरिया और स्पीड, क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड स्पीड दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और दिस कांस्टेंट इज द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड, और जिसको हम सिंपली फ्लो रेट B बोलते हैं। तो लिक्विड का फ्लूइड का जो फ्लो रेट है उसको हम बोलते हैं जी वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया इनटू स्पीड। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट में हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की वैलिडेशन है कि मैस फ्लूइड का कंजर्व रहता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।